हर घर से अफजल पैदा होगा, तब भी समर्थन था। तो हर घर से खौमने ही निकलेगा तो कांग्रेस का वोट बढ़ाएगा। देखिए क्या है, सेलेक्टिव अप्रोच में और सेलेक्टिव दुख प्रकट करने से ही प्रश्न खड़ा होता है। ये प्रश्न कभी नहीं आया कि आप सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर सकते। पूरा अधिकार है विपक्ष को, सबसे पहला अधिकार ये है कि वो सत्ता पक्ष से प्रश्न करे। लेकिन बाटला हाउस पे इनकाउंटर होता है और हिंदू पुलिस वाला मरता है तो आपके आंसू नहीं गिरते, लेकिन मुठभेड़ पे जब मुस्लिम मारा जाता है तो आप रोती हैं। और वो रोता हुआ सोनिया गांधी जी को सिर्फ कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद देखते हैं। पहलगांव में धर्म पूछ के जब गोली चलाई जाती तो आप आर्टिकल नहीं लिखते, लेकिन खमनोई बढ़ते हैं तो आप आर्टिकल लिखते हैं। और गाजा में सरकार सवाल पूछते हैं। 2025 में भी सोनिया जी ने तब आर्टिकल लिखा था जब गाजा पे अटैक हुआ था, तब आर्टिकल नहीं लिखा जब हमास आपके गाजा और फिलिस्तीन के लोगों, स्थानीय नागरिकों के पीछे खड़े होके और इजराइल पे हमला कर रहा था, इजराइल नागरिकों का अपहरण करके कत्ल कर रहा था, तब भी आपने आर्टिकल नहीं लिखा। तो आपका आर्टिकल लिखना, आपका दुख प्रकट करना और आपकी चिंता प्रकट करना यदि सेलेक्टिव है तो प्रश्न सत्ता पक्ष की बजाय आपसे पूछा जाएगा। अब आप याद करिए कि प्रियंका जी फिलीपींस का थैला लेके गई, उनको लगा कि इस समय पर बड़ा अच्छा अवसर है, गाजा वाला केस चल रहा है तो भारत के मुसलमानों को इसी थैले में डाला जा सकता है। वो थैला फट गया, मुस्लिम नहीं आए, क्योंकि मुस्लिम आज भी रीजनल पार्टियों पे ज्यादा भरोसा करते हैं कांग्रेस की बजाय। अब सोनिया जी को लगा कि श्रीनगर, जिसका आपने जिक्र किया, श्रीनगर के लाल चौक पे और लखनऊ पे जो भीड़ दिखाई दी, उससे उनको लगा कि अब एक अवसर फिर से है तो हम क्यों ना चिंता जाहिर कर दे और दुख जाहिर कर दे। भाई हमारा प्रश्न ये है कि खौमनोई को लेकर जितना चिंता कांग्रेस प्रकट कर रही है, कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रकट कर रहे हैं, उतनी चिंता तो ना हमें इस्लामिक देशों में दिखाई दी और ना ही ईरान के अंदर वो महिला वर्ग में दिखाई दिया जो इतनी समय से पीड़ा सह रही है। अलग अलग देशों में रहने वाली महिलाएं उत्सव मना रही खौमनोई के मरने पे, और यहाँ की महिला नेता जो है वो दुख प्रकट कर रही हैं। मतलब ये अति संयोक्ति लगता है ना। दो तरह की नीति नहीं हो सकती। एक नीति है कि जब परमाणु संधि का मामला आया तो सोनिया जी भारत में उसी सुप्रीम लीडर के पद पे बैठी थी जैसे ईरान पे खौमनोई बैठे हुए थे। तब आपने भारत सरकार में मनमोहन सिंह जी आपसे पूछे और आपने निर्देश दिया कि नहीं, हमें उस संधि के खिलाफ वोटिंग करना है। तब आप ईरान के खिलाफ वोट किए, तब भी तो खौमनोई थे। तो सेलेक्टिव अप्रोच कि कब हमें विरोध करना, कब हमें समर्थन करना है, यदि आप राष्ट्रहित के हिसाब से वो निर्णय लेती हैं तो मौजूदा सरकार राष्ट्र विरोधी निर्णय कैसे ले सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।